हेलो बच्चों, एकेडमिक लेवल पे क्लास 9th में फैक्टराइजेशन एक चैप्टर है और ये जरूरी भी है। क्यूबिक पॉलिनोमियल अगर है तो उसका फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसका फैक्टराइजेशन हम स्प्लिटिंग मेथड द्वारा आइडेंटिटी का प्रयोग करके कर सकते हैं, कॉमन लेके किया जा सकता है। बट लेकिन अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो हम कैसे इसे फैक्टराइज करते हैं, इसके लिए एक मेथड है। उस मेथड का यूज करके हम फैक्टराइज करना सीखेंगे। ठीक है, काफी महत्वपूर्ण वीडियो है। इसे अगर आप समझ लेंगे तो मैक्सिमम डिग्रीज के जो पॉलिनोमियल है उसका फैक्टराइजेशन आप आसानी से बना सकते हैं। तो पहले समझ लीजिए कुछ बात। मान लीजिए कोई पॉलिनोमियल px है, वह इस प्रकार है ax³ bx² प्लस cx प्लस डी। ठीक है, यहाँ पे a नॉन जीरो है, a b c एंड d बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है? अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 या पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 3 इज कॉल्ड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। द जनरल फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल यही होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, where d is a constant term, a b c रियल नंबर, c कोफिशिएंट ऑफ x, x² का कोफिशिएंट b है, x³ का a है, a is a leading coefficient, it cannot be zero, a does not equal to zero, right? a b c d are called coefficient of polynomial, ax³ bx² cx and d ये टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल है। तो ये ध्यान रखना है, ये महत्वपूर्ण चीज है। तो ये तो हमें पता होना चाहिए, इट शुड बी नोन टू एवरीवन। अब यहाँ पे कुछ कंडीशन ये है, यहाँ पे हम फैक्टर्स थ्योरम यूज करते हैं, हमें जीरोज समझना पड़ेगा। आपको बताए थे कि अगर x² माइनस 4 है और ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है x में, तो अगर हम 2 वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो क्या आएगा? 2² माइनस 4 यानी 4 माइनस 4 यानी 0 आ गया। तो अ रियल नंबर which substitute the given polynomial and that polynomial becomes 0। अगर कोई ऐसा रियल नंबर जिसका मान रखने पे, दिए गए पॉलिनोमियल में सब्स्टिट्यूट करने पे, रिप्लेस करने पे अगर उसकी वैल्यू 0 हो जाए तो यही जीरोज या रूट्स कहलाता है। ये जो 2 होगा रूट्स कहलाएगा। अब यहाँ पे अगर हम फैक्टर्स थ्योरम यूज करते हैं, एक फैक्टर्स थ्योरम होता है, बताएंगे पढ़ाएंगे इसे, फैक्टर्स थ्योरम क्या होता है। तो जो ये पॉलिनोमियल x में है तो x इज इक्वल टू 2 है, तो x में से ये माइनस करते हैं 2 को, x माइनस 2 यह जो होगा वह इसका एक फैक्टर होगा। जैसे कोई नंबर है तो उसे फैक्टराइज किया जा सकता है, उसी प्रकार पॉलिनोमियल को वी कैन राइट एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स फैक्टर। प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर के रूप में लिख सकते हैं। क्वाड्रेटिक है तो प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर्स के रूप में लिख सकते हैं। वन लीनियर का मतलब 1 डिग्री का, राइट? फैक्टर है, इससे डिवाइड करेंगे, ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर 0 हो जाएगा। तो ये ध्यान देना है। तो यहाँ पे फैक्टर्स थ्योरम का यूज हम ये जो रियल नंबर है ये काम कर रहे हैं। फिर समझिए फैक्टर्स थ्योरम क्या है। मान लीजिए कोई पॉलिनोमियल है px है, ठीक है, इसकी जो डिग्री है वह मान लेते हैं कुछ इस प्रकार है, राइट? और 1 या 1 से बड़ा हम इस तरह लेते हैं। और ये कोई रियल नंबर है, ठीक है। a अगर इसका जीरोज है तो x माइनस a क्या होगा? इसका एक फैक्टर होगा। सिंपल समझिए, a इसका जीरोज है तो x में से इसी रियल नंबर को, a रियल नंबर भी है, x माइनस a जो करेंगे ये इसका क्या होगा? एक फैक्टर होगा। क्लियर है? फैक्टर है। अब देखिए कुछ चीजें और समझिए। क्यूबिक में या किसी भी पॉलिनोमियल में अगर सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल, यानी यहां पे देखिए a b c d या कोई भी पॉलिनोमियल है, कितना हो डिग्री का है, 4 डिग्री 5 डिग्री nth डिग्री तक, अगर सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल यानी सबका सम a प्लस b प्लस c प्लस d जो भी है अगर 0 आ गया, ठीक है, तो 1 जो होगा वह उस पॉलिनोमियल का एक जीरोज होगा, यानी x में से 1 माइनस कर देंगे। अगर पॉलिनोमियल x में से है तब, अगर y में है तो y माइनस 1, तो x माइनस 1 एक फैक्टर भी बनेगा।
राइट। एक तो ये कॉन्सेप्ट यूज होना है। अगर कोफिशिएंट या प्रत्येक टर्म्स पॉजिटिव है तो उसका जो होगा वह एक निगेटिव जीरोस रिप्लेस करने पे हमें जीरो मिलेगा, यानी हमारा जो भी फैक्टर्स आएंगे वह सब पॉजिटिव में आएंगे। अब एक और कॉन्सेप्ट है, अगर द सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ इवन पावर ऑफ वेरिएबल्स इज इक्वल टू द सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ ऑड पावर ऑफ वेरिएबल्स हो जाए, तो उस केस में ये कोई माइनस, ठीक है, ये जो होगा मान लेते हैं, सॉरी -1 जो होगा वह क्या होगा, एक जीरोज बनेगा, और x+1 जो होगा वह एक फैक्टर बनेगा। याद रखना है x+1 एक फैक्टर होगा। एक ऐसे आ रहा है, देखिए x माइनस माइनस जब 1 करेंगे, माइनस करते हैं इस रियल नंबर को, x माइनस से फैक्टर्स थ्योरम यूज करते हैं, तो x+1 क्या होगा, एक बन जाएगा फैक्टर। तो ये दो कॉन्सेप्ट बहुत महत्वपूर्ण है, इस कॉन्सेप्ट का प्रयोग करके हम काम कर सकते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को, देखते हैं। तरीके और भी हैं, बता रहे हैं। इसका पूरा हम डायरेक्ट नहीं करेंगे, शॉर्टकट नहीं करेंगे, पूरे प्रोसेस पे चलेंगे, ठीक है। देखिए एक फैक्टर जैसे क्यूबिक है, सॉरी ये क्यूबिक है, तो एक जीरोज हम निकाल के फैक्टर्स थ्योरम एक फैक्टर्स प्राप्त कर लेते हैं, एक लीनियर फैक्टर्स प्राप्त कर लेते हैं, और उससे जो दिया गया पॉलिनोमियल है क्यूबिक है उसको डिवाइड कर लेते हैं, तो हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिल जाता है। वहां से हम काम बनाते हैं। तो सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट क्या है, मान लेते हैं लेट, या वी आर गिवन लेट, मान लेंगे ये पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू x³ माइनस 2x² माइनस x+2 है, ठीक है। तरीका वही है कि ये जो कांस्टेंट है इसका 1 और इसके जितने भी प्राइम फैक्टर हैं, मैं क्या बोल रहा हूं, 1 और इसके जितने प्राइम फैक्टर्स है उसका पॉजिटिव निगेटिव ले लेते हैं, और उससे हम बाय ट्रायल मेथड चेक करेंगे। बाय ट्रायल मेथड चेक करते हैं कौन इसे सेटिस्फाई कर देता है, कौन इसे जीरो बना देता है, वही इसका जीरोज हो जाएगा, और बाय फैक्टर्स थ्योरम वो आपका एक फैक्टर बन जाता है। तो देखिए वैसे तो मेरा ट्रिक काम करेगा, तो क्या होगा, देखिए ये 1 है, ये 2 है, तो 2 1 3 और है -2 -1 -3, तो +3 -3 तो 0 हो गया, तो x-1 तो एक फैक्टर होगा ही, और x-1 एक फैक्टर होगा, यानी x इज इक्वल टू 1 पे 0 होना चाहिए। अभी देखिएगा आएगा भी। चलिए लेते हैं फैक्टर्स ऑफ 2 लेते हैं, तो क्या मिलेगा, +-1 +-2, तो बाय ट्रायल मेथड हम देखेंगे P ऑफ 1 पर, ठीक है, हमने एक आइडिया लगा दिया है 1 पे होगा, क्योंकि x-1 एक फैक्टर होगा बाय कॉन्सेप्ट 1 पर, तो 1³ -2 इंटू 1² -1+2, राइट। तो ये 1 हो जाएगा -2 -1+2, राइट। कुछ गड़बड़ हो रहा है, नहीं हो रहा है। चलिए 2 1 3 ये पूरा कट के क्या हो जाएगा, जीरोज हो जाएगा, 0 आएगा, कोई दिक्कत है नहीं, ओके। अब देखिए बाय द फैक्टर्स थ्योरम, ठीक है, ये जो 1 है ना, x-1 विल बी अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, लिख सकते हैं गिवन क्यूबिक पॉलिनोमियल px। अब यहां से इसके बाद जो प्रोसेस होता है, अब लेट अस डिवाइड दिस पॉलिनोमियल बाय x-1, ठीक करते हैं। अगर वो चीजें नहीं आ रहा है, नहीं करना है, तो एक काम और कर लेते हैं। ये जो px है, ठीक है, x³
माइनस 2x² माइनस एक्स प्लस 2। देखिए डिवाइड वाइड करते नहीं, एक तरीका बताते रहे कॉन्सेप्ट। यही जो x माइनस 1 आ रहा है इसको 3 जगह लिख दीजिए, बस 3 जगह लिख लीजिए ऐसे। अब हम कुछ कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं। देखिए यहाँ पे इसमें किस क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करें कि एक्स क्यूब आएगा, तो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, एक्स क्यूब पहला टर्म्स मिल गया। चलिए दूसरा टर्म्स एक्स स्क्वायर माइनस आ रहा है, माइनस एक्स स्क्वायर आ रहा है, और हमें चाहिए माइनस 2x², तो माइनस एक्स स्क्वायर और चाहिए। तो यहाँ पे अगर माइनस एक्स रख दें तो माइनस का प्लस में माइनस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, तो देखिए यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये माइनस 2x², ये भी बन गया। अब यहाँ पे देखिए माइनस का प्लस में तो होगा प्लस एक्स हो गया, प्लस एक्स हो गया, और यहाँ पे माइनस एक्स चाहिए, तो क्या होगा अगर हम यहाँ माइनस 2 ले लें, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे माइनस 2x होगा और यहाँ पे प्लस एक्स आ रहा है, तो माइनस 2x प्लस एक्स, तो माइनस एक्स फाइनली आएगा, तो ये वाला भी टर्म्स मिल गया। और माइनस 2 का इसमें माइनस 1 में होगा तो प्लस 2 हो जाएगा, इस प्रकार हो गया। अब देखिए ये पूरा ध्यान से देखेंगे आप, ये पूरा एक टर्म बना, ये पूरा यह, और इन सब में x माइनस 1 कॉमन हो गया, ठीक है, तो x माइनस कॉमन हो गया, तो बचा के अदर में x² माइनस एक्स माइनस 2, राइट। तो इससे तो अब कुछ करना नहीं है, ये लीनियर में हो गया, इसे तोड़ दीजिए, हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 में से 1 हो जाएगा, तो ऐसे बना लीजिए x² माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2, ऐसे बनाइए। देखिए 2 1 जा 2, अब यहाँ पे क्वाड्रेटिक स्प्लिटिंग मेथड यूज कर रहे हैं, 2 1 जा 2, 2 से 1 माइनस करेंगे, माइनस से साइन है, 1 करने पे इसका कोफिशिएंट के बराबर आना चाहिए, तो वही काम कर रहे हैं। 2 को 2 माइनस 1 लिए, तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिए माइनस 2x प्लस, यानी मिडिल टर्म्स को स्प्लिट किए इस प्रकार, ऐड करेंगे तो बात वही आएगा x माइनस 1, और यहाँ पे देखिए x कॉमन हो जाएगा तो x माइनस 2, और प्लस 1 कॉमन होगा तो x माइनस 2, राइट, x माइनस 1, और यहाँ पे दोनों कॉमन हो गया, x माइनस 2, बचा क्या x प्लस 1, ये फैक्टराइज हो गया। अगर यहाँ पे चीजें नहीं बनाने आ रहा है तो डिवाइड करिए, यानी देखिए क्यूबिक अगर डिग्री का 3 डिग्री का है तो इसे 1 इंटू, मतलब एक तरह से कह सकते हैं लीनियर और इंटू बाइनोमियल के रूप में लिखा जा सकता है। देखिए लीनियर है, बाइनोमियल नहीं सॉरी, क्वाड्रेटिक के प्रोडक्ट में लिखा गया है, मल्टीप्लाई होगा तो फिर क्यूबिक आ जाएगा, क्या दिक्कत है। तो इस प्रकार हम क्वेश्चन को बना सकते हैं, लेकिन सबसे मेरा स्ट्रेटेजी टाइम जो सेविंग है वो यह है कि हम देखते ही क्यूबिक पॉलिनोमियल को देखते ही पकड़ लिए कि x माइनस 1 एक क्या होगा, एक फैक्टर होगा, यानी 1 पर यह वैल्यू 0 होगा, यानी 1 एक जीरोस होगा, ये ध्यान देना है, राइट। जो इसका सेकंड प्रॉब्लम है वह यह है, ठीक है, मतलब इसे लेट कर लेंगे, px मान लेते हैं x³ प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20, ठीक है। तो क्या बताए थे कि यहाँ पे तो भाई ऐड करने पे 0 होगा नहीं कोफिशिएंट, तो x माइनस 1 यानी 1 जीरोस आने के कोई चांसेस 1 नहीं रहा है, तो सम वाला इवन ऑड देखते हैं। इवन प्लेस में देखिए यह दोनों, यहाँ पे x⁻0 जो है यानी कांस्टेंट जो टर्म्स है उसको भी हम इवन में ही काउंट करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। और ये ऑड, तो 32 और इसका कोफिशिएंट 1 है तो 33 ये हो गया, और 20 प्लस 13 क्या हो गया, ये भी 33, तो क्या हो गया 33 बराबर 33 हो गया। सम ऑफ इवन पावर, द सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ इवन पावर्स इज इक्वल टू द सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ ऑड पावर ऑफ द वेरिएबल्स। अगर हो रहा है तो उस केस में क्या आएगा, x प्लस 1 एक फैक्टर बनेगा, यानी x इज इक्वल टू माइनस 1, ये एक जीरोस होगा, यानी माइनस 1 एक इसका जीरोस बनेगा, ये ध्यान दीजिएगा। चलिए देखिए अगर इसके फैक्टर्स लिखा जाए, फैक्टर्स ऑफ जो कांस्टेंट टर्म्स हैं, कांस्टेंट टर्म यानी क्या है 20, तो हम क्या लेते हैं प्लस माइनस 1 लेंगे,
प्लस माइनस 2 प्लस माइनस लेने के लिए तो 4 भी है, लेकिन 4 का यूज है नहीं, हम 1 और प्राइम नंबर लेते हैं तो बेस्ट रहता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, चलिए लिख लेते हैं 4 प्लस माइनस 5 प्लस माइनस 10 प्लस माइनस 20, यहां तक ऐसे होगा। चलिए इधर थोड़ा छोड़ देते हैं जगह, प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 5 प्लस माइनस 10 प्लस माइनस 20। अब भाई ट्रायल से यूज करिए इतनी तो बेस्ट रहता है, इधर से छोटी की तरफ से यूज करिए, एक बार +1 फिर -1 +2 ऐसे बाय ट्रायल मेथड चेक करके देखेंगे कौन सेटिस्फाई कर रहा है, कौन एक जीरोस बन रहा है। ठीक है, तो तरीका बता दिए तो इतना जरूरी कुछ करना नहीं है। और इसमें भी इसको छोड़ देते हैं, इसको छोड़ देते हैं, इसको छोड़ दे सॉरी इसको छोड़ देते हैं, केवल क्या 1 लीजिए और प्राइम फैक्टर्स लीजिए प्लस माइनस, उसी से काम बनाइए तो बेस्ट रहेगा, वो तो हर हालत में रहेगा ही। ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पे हमें बाय ट्रायल मेथड अगर देखा जाए, बाय ट्रायल मेथड आइडिया तो लगा ही लिए हैं, लिखना है केवल बाय ट्रायल मेथड वी है, हमें प्राप्त हो गया कि P ऑफ -1 पे इसकी वैल्यू 0 होनी चाहिए। देखिए -1 का क्यूब प्लस 13 -1 का स्क्वायर प्लस 32 इंटू -1 प्लस 20। देखिए ये -1 ही होगा, ये प्लस 13 -32 प्लस 20, तो बात 0 हो जाएगा। ये सेम साइन है, -33 हो प्लस 33 तो 0 हो जाएगा। तो फाइनली क्या मिल गया, 0 मिल गया। चूंकि अब यहाँ पे देखा जाए सिंस लिख सकते हो आप, इस प्रकार भी लिख सकते हो आप, x इज इक्वल टू -1 इज अ जीरोज ऑफ px, तो देयरफॉर x प्लस वन कैसे, x में से -1 ऐसे करते हैं ना तो x प्लस 1 बन जाता है। तो x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px यानी गिवन पॉलिनोमियल, राइट। तो वही बात है, दिए गए पॉलिनोमियल को लिखिए, जो px है देयरफॉर एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20। तो डिवीजन से करिएगा, मैं तो वही तरीका बना रहा हूँ x प्लस 1 वाला, 3 जगह लिखने वाला, 3 जगह लिख के अपना काम चला लीजिए। ठीक है, 3 जगह लिख लिए, क्या यहाँ पे हो आएगा कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर आएगा, तो पहला टर्म से एक्स क्यूब बनेगा, भाई लाना है एक्स स्क्वायर, एक्स में किससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स क्यूब आएगा तो एक्स स्क्वायर से। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर एक्स्ट्रा आ रहा है, यहाँ पे 13 है, हमें 12 और चाहिए तो यहाँ पे 12 रखना पड़ेगा। ठीक है, तो 12x रखना पड़ेगा, तो 12x, तो यहाँ पे 12x स्क्वायर और यहाँ से 1x स्क्वायर, तो 13x स्क्वायर ये भी हो गया। अब यहाँ पे 12x आ रहा है और यहाँ पे कितना चाहिए 32, तो यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा प्लस 20, तो ए भी हो जाएगा, यहाँ पे ए भी कांस्टेंट हो जाएगा, आसान है। x प्लस 1, यहाँ पे बचा एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20, राइट। x प्लस 1, यहाँ पे इसका 2 पॉसिबल फैक्टर लीजिए, सम करने पे 12 आ जाए, क्या आएगा 10 दूना 20, 10 टू जा 20, 10 प्लस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 2x प्लस 20, राइट, ये बात आएगा। तो x प्लस 1 इन 1 ब्रैकेट, अदर में x कॉमन लीजिए, x प्लस 10 प्लस 2 कॉमन लीजिए, x प्लस 10, राइट। यहाँ पे ऐसे बना सकते हैं, x प्लस 1 इन अदर ब्रैकेट x प्लस 10 x प्लस 2, ये फैक्टराइजेशन हो जाएगा। ठीक है, इस तरह हम क्या कर सकते हैं, कोई भी अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो उसका फैक्टराइज करके उसके प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर्स के रूप में लिख सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर्स के रूप में लिखा जा सकता है। देखिए 1 डिग्री के है, सब लीनियर फैक्टर्स हैं, क्यूबिक था मतलब देखिए कोई पॉलिनोमियल है तो फैक्टराइज करेंगे तो प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स के रूप में लिखा जाएगा, और फिर इसका मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो फिर वही बात आ जाएगा। ठीक है, इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे तो बात आएगा, ये ध्यान देना है। ठीक है, तो बात समझ में आ रही होगी, अगर बात अच्छा लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर कीजिए। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।